प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक सुंदर अवसर दिया और प्रभु जी आपके चरणों में बैठने का एक सुंदर वचन के साथ उपस्थिति दी। मैं आपका और सुनने वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, आज जो हमारा विषय है वह है महाक्लेश का उद्देश्य। हाँ प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, इसराइल को परमेश्वर की ओर फेर लाना ये महाक्लेश का पहला उद्देश्य है। परमेश्वर महाक्लेश इसलिए लाएगा कि वो इस्राएली जाति को, अपनी जाति को अपनी ओर फेर लाएगा। हैं? जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम से और याकूब से परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, अर्थात अब्राहम से जो उसने वाचा बांधी, वो उसके पोते याकूब के 12 पुत्रों के साथ वो पूरी करता है और उसकी पीढ़ी इसराइल के नाम से जानी जाती है। और मिस्र की गुलामी में उन्हें 400 वर्षों तक रखने के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको उस मिस्र से निकाल कर उसे कानान देश में उन 12 गोत्रों को बसाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर ने बनाई है। हाँ प्रियो, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदी जाति को, अर्थात जो इसराइलियों के पास से अलग हो गए थे, वो यहूदी संसार में विभिन्न हिस्सों में बिखर गए। बहुत ही कम यहूदी फलिस्तीन देश में रह गए थे। जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सन 1312 में मसीहों को आज़ादी दिया, तब फिलिस्तीन देश मसीहों के तीर्थ स्थल बन गए, जिसको हम आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं और उसमें बहुत से घूमने के लिए आज लोग जाते हैं। प्रियो, महाक्लेश के दौरान इसराइलियों को प्रति परमेश्वर का उद्देश्य एक बड़ी मात्रा में यहूदियों को अपनी ओर फेर लाना था, जो उसमें परिवर्तन लाना है, ताकि वे 1000 साल की उस राज्य में आशीषों में प्रवेश कर पाएंगे, जो सारी वाचाओं को पूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने अपनी जाति से बांधा था। इस प्रकार महाक्लेश एक इसराइल राष्ट्र को यीशु मसीह के रूप में ग्रहण करे कि वे अपने मसीह के उस राज्य में प्रवेश करने पाए और अपनी तैयारी करेंगे और वे अपने आगमन में उन्हें बाढ़ जोने के लिए तैयार करेगा। नंबर 2, महाक्लेश का दूसरा उद्देश्य ये है कि अन्य जाति के राष्ट्रों के सजा देने को, जो ख्रिस्ट विरोधी के साथ होंगे, वो प्रभु कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद ख्रिस्ट विरोधी को प्रकट करेगा। वह अन्य जातियों के राष्ट्रों को अपने वश में कर लेगा और पूरे संसार पर शासन करेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 7 पद में लिखा है। अन्य जातियों के राष्ट्रों को ख्रिस्ट विरोधी मूर्ति की उपासना करेंगे और तथा ख्रिस्ट विरोधी की अधीनता में रहेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। वे ख्रिस्ट विरोधी, वे झूठे भविष्यवक्ता के मार्ग के पर चलेंगे और परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, परंतु उसके विरोध में बुरी बुरी बातें करेंगे। परमेश्वर अपने क्रोध को उन पर सजा देने के लिए उनके ऊपर वो क्रोध उंडेलेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 8 पद और 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 18 तक और 6 अध्याय उसका 5वां पद और 16 अध्याय उसका 9वां पद में इस महाक्लेश के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि अन्य जाति के समुदाय ये समझें कि परमेश्वर का क्रोध से छुड़ाना नहीं, कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। हाँ प्रियो, परमेश्वर के क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार अन्य जाति समुदाय तथा साथ साथ ख्रिस्ट विरोधी के झूठे भविष्यवक्ता को भी सजा दी जाएगी। महाक्लेश के समय में ख्रिस्ट विरोधी पृथ्वी पर प्रमुख व्यक्ति होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत मुख्य व्यक्ति होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा इस पृथ्वी के ऊपर। अब प्रश्न ये उठता है कि ख्रिस्ट विरोधी कौन होगा? अगर कोई मुख्य व्यक्ति होगा तो वो मुख्य व्यक्ति कौन होगा इस पृथ्वी पर? जैसा कि ख्रिस्ट विरोधी के बारे में कुछ उसके एटीट्यूड हैं, कुछ उसके माने व्यवस्था है, कुछ उसके सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातों को मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये ख्रिस्ट विरोधी कौन है। ख्रिस्ट विरोधी का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो ख्रिस्ट के विरोध करता है, अर्थात वो व्यक्ति जो ख्रिस्ट का विरोध करता है या प्रभु का विरोध करता है, परमेश्वर का विरोध करता है, वो व्यक्ति ही ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा के साथ रहता है। दरअसल ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा पहली शताब्दी से ही कार्य करना आरंभ कर दी थी, जो लोगों को अपने
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से इनकार करवाती थी और मसीह परमेश्वर का ना होने का विरोध करती थी। कि जैसा कि हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 18 पद, 22 पद और पहला यूहन्ना 4 का 2 और 3 पद। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसे एक समुद्र से निकले हुए पशु के रूप में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय। तथा छोटा सिंह, जैसा कि दानियल 8:23 में लिखा है, विनाश का पुत्र जो अपने आप को ऊंचा ठहराने वाला है, जो स्वयं के विषय में ईश्वर होने का प्रचार करने वाला है, जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 3 से 8 में लिखा हुआ है। ये शब्द नाम, ये सारे नाम जो हैं वो ख्रिस्त विरोधी के हैं, जो उसके और उसके चरित्र को प्रकट करते हैं। नंबर 1, अब मैं आपको नंबर वाइज बता रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। वह एक महान नेता के रूप में इतिहास में कलीसिया के उठाए जाने के बाद शांति और भलाई के साथ प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य 6 उसका दूसरे पद में जब हम देखते हैं सफेद घोड़ा और मुकुट और तीर के बगैर धनुष, और इस बात को दर्शाता है कि वो आरंभ में शांति का अगुआ बनकर आएगा। हाँ प्रियो, वो शुरू शुरू में आपके पास आएगा, शांति की बातें करेगा, शांति शांति शांति, ठीक है, शांति रखो, इस तरीके के आपको सहानुभूति देगा। लेकिन वो कलीसिया और पवित्र आत्मा के उठा लिए जाने के बाद ही प्रकट होगा। प्रियो, मैं आपको आगे वीडियो में बता चुका हूँ कि कलीसिया के साथ साथ पवित्र आत्मा भी इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। जब आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा के साथ हम सारी बातों को देखते हैं, वो हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग आरोहण के बाद ये वादा किया था कि मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, आज वो पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। पहले परमेश्वर ने लोगों को चलाया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया और चेलों के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद आज पवित्र आत्मा हमें चलाती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 6 और 7 में इन बातों को हम लिखा हुआ पाते हैं। साथ साथ हम नंबर 2 दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वह एक विश्वव्यापी सरकार तैयार करेगा जिसमें 10 संधियां अगुवे होंगे, अर्थात उस देश के 10 प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। 10 ऐसे अगुवे होंगे जो उस देश की प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके सहयोग से उनके संघ के अध्यक्ष वो हो जाएगा। उनको सबको मिलाकर वो एक अपने आप को ऊंचा राष्ट्र का अध्यक्ष बना लेगा। दूसरे राष्ट्रों की राष्ट्रीय अध्यक्षता उसके सहयोग देगी, जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा है 7वां अध्याय उसका 7 और 8 पद में, और प्रकाशित वाक्य 17 का 9 से लेकर 11 तक। बाद में ख्रिस्त विरोधी पूर्ण अधिकार में आ जाएगा और वो सबके ऊपर अपना अधिकार कर लेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 3 में और 17 का 13 में लिखा हुआ है। ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका व्यवहार है जो वो करेगा, जिसको मैं आपको छोटे छोटे में और पॉइंट वाइज बतला दे रहा हूँ। वो इसराइल के साथ 7 सालों की वाचा बांधेगा, अर्थात 7 सालों के लिए वो संधि करेगा, और उस संधि के दरमियान वो इसराइल को अपने हाथ में, अपने बस में करने की कोशिश करेगा। किंतु इसराइल अपनी वाचा 3.5 साल में ही तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? यह इस कारण से होगा कि ख्रिस्त विरोधी अपनी मूर्ति को यहूदियों के मंदिर की में स्थापित करेगा। हाँ प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल में वो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बनाने की तैयारी में है। कौन सा मंदिर? जिसमें एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा, जिसका वर्णन दानियल 9 उसके 27 पद में किया गया है। और उसके बाद वो इसराइल को यातना देने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी मूर्ति के सामने कोई खड़ा हो। वो चाहेगा कि उसकी मूर्ति को सजदा करे, उसकी आराधना करे, उसके अधीन रहे। इसलिए वो मूर्ति को स्थापित करेगा और वो उसके बाद इसराइल को यातना देना शुरू करेगा। क्योंकि दानियल ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 2 पद में, 25 पद में और 8 अध्याय के 24 पद में, और प्रकाशित वाक्य 13 का 7 पद में इन बातों का वर्णन आपको मिलेगा। प्रियो, वह लोग से अपनी आराधना चाहेगा। वो अपने लोग, उन लोगों से जो एंटी क्राइस्ट के साथ हैं, जिनको वो अपना जिसका वो अगुआ हो जाता है, जो उसके अधीन हो जाते हैं, उससे वो अपनी महिमा चाहेगा, अपनी आराधना चाहेगा, अपनी वाहवाही चाहेगा, अपनी प्रशंसा चाहेगा। अन्य जाति राष्ट्र उसकी उपासना करेंगे,
वो प्रचार करेगा और वह स्वयं को ईश्वर मान जाएगा। हालेलुया। बहुत सी गहरी गहरी बातें हैं। ये एंटी क्राइस्ट कौन होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो काम क्या करेगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, इन सारी बातों को मैं आपको छोटा छोटा करके समझा दे रहा हूँ, ताकि आप आने वाले दिनों में इन सब वस्तुओं से, इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। प्रियो, जिसका वर्णन आपको दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:4 और प्रकाशित वाक्य 13:5 में आपको ये बातें मिलेगी। नंबर 5, वो अत्यधिक बुद्धिमान और धूर्त होगा, अर्थात वो चालाक होगा। वो अपनी बुद्धि पर घमंड करेगा कि उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं है। वो अपनी बुद्धि पर इतना गर्वित माने इतना गर्व महसूस करेगा कि सब उसको बुद्धिमान का सरदार या बुद्धि का भंडारी या बुद्धि का अधिक बुद्धिमान मानकर उसकी आराधना करेंगे। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक उसका 28:4 में और दानियेल की पुस्तक उसका 7:8 में लिखा हुआ है। प्रियो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय बड़े ध्यान से पढ़िए। उसमें इन एंटी क्राइस्ट के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। और आइए अब नंबर 6 को हम देखते हैं। वो पृथ्वी पर बहुत धनी होगा और ज़मीनों को बांटेगा। वो पृथ्वी पर बहुत ही धनवान होगा और ज़मीन अर्थात लैंड बहुत उसके पास होगी, ज़मीन उसके पास होगी। वो लोगों को ज़मीन बांटेगा, जैसा कि दानियेल 11 उसका 39 में और यहेजकेल उसका 28:5 में लिखा हुआ है। नंबर 7, उसका शैतान से बहुत घनिष्ठ रिश्ता होगा, अर्थात संबंध होगा। वो शैतान का ही एक रूप होगा जो मनुष्य के रूप में बनकर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। शैतान उसे आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य देगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा जिससे लोग उसके ऊपर माने विश्वास करेंगे, उसके ऊपर आधारित होंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, ताकि वो जाने कि ये सचमुच एक परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्मों के माध्यम से सारे कामों को करता है। ये शैतान उसको देगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 4 पद और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 9 से 11 पर हम पढ़ सकते हैं। इस तरह के वो आश्चर्य कर्म करेगा जैसे एक व्यक्ति करता है। हाँ, वो तो व्यक्ति ही होगा, लेकिन उसको इतनी सामर्थ शैतान देगा क्योंकि वो शैतान का ही पुजारी होगा और शैतान का ही वो एजेंट होगा। इसलिए वो शैतान की सामर्थ से सारा काम करेगा। वो एक विश्वव्यापी धर्म की स्थापना करेगा। एक ऐसी धर्म की स्थापना करेगा जो पूरे विश्व में फैल जाती है। पूरा विश्व उसके वो उस धर्म का अनुयायी होगा। वो स्वयं को अपना प्रधान कहेगा। जो लोग इस धर्म के मानने वाले होंगे उन्हें शैतान की सहायता से वो आशीषित करेगा, और जो इस बात को नहीं मानेंगे, जो उसकी पूजा नहीं करेंगे, जो उस मंदिर में रखे हुए मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, सिजदा नहीं करेंगे, उसको वो मार डालेगा। सोच लीजिए, ये एंटी क्राइस्ट के उन 3.5 सालों का विवरण है, जिस 3.5 साल में वो इस छूटे हुए लोगों के ऊपर, इन कलीसिया के लोगों के ऊपर अपना रोब, अपना माने क्या बोलेंगे, तांडव करेगा। जो संत लोग अपनी अयोग्यता के कारण मसीह के साथ उठा नहीं लिए गए हैं, जो लोग अर्थात जो विश्वासी अपनी अयोग्यता के कारण मसीह के साथ उठा लिए नहीं गए हैं, वे लोग इस झूठे धर्म को समझ जाएंगे और उनका अनुकरण ना करेंगे तो वो ख्रिस्ट विरोधी के द्वारा मार डाले जाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 17 उसका 1 से 6 के अंदर लिखा हुआ है। प्रियो, एक झूठा नबी उससे मदद करेगा और वह भी आश्चर्य कर्म करेगा। उसका जो हेल्पर होगा, उसका जो असिस्टेंट होगा या उसका जो सेक्रेटरी होगा, वो भी इसके साथ काम करेगा और उसका मददगार करेगा। लेकिन वह ख्रिस्त विरोधी की उपासना करने के लिए लोगों को भड़काएगा, उकसाएगा, ताकि वो लोग उसकी आराधना और उपासना करें, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 11 से 17 के अंदर लिखा हुआ है। कुछ राष्ट्र नंबर 9, कुछ राष्ट्र उससे शत्रुता करेंगे परंतु वह उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रियो, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो उसके विरोध करेंगे लेकिन वो उस पर प्रबल नहीं होंगे। 10वां, वो यरूशलेम में को विश्वव्यापी राजधानी और विश्वव्यापी धर्म राजधानी के रूप में तैयार करेगा। हालेलुया। वो यरूशलेम को राजधानी बनाने की कोशिश करेगा, जैसा कि दानियेल 1:25 में लिखा गया है। प्रियो, ख्रिस्त विरोधी के संबंध में बाइबल में कई ऐसे लक्षण भी दिए हुए हैं जिसमें कुछ लोग उदाहरणों
और उन स्थलों को आज नज़रअंदाज कर चुके हैं। जो अति आवश्यक है कि दानियल 1 उसका 36 से लेकर 45 तक इन वचनों को हम देख लें, पढ़ लें, ताकि हम एंटी क्राइस्ट के उस व्यवहार को, उस चरित्र को समझ सकते हैं। प्रियो, मैं अब आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इस ख्रिस्त विरोधी की विश्व शांति अगुवा के रूप में इतिहास में प्रवेश करने के बाद वह दूसरी अन्य जाति राष्ट्रों की सहायता से अपने आप को ऊंचा करेगा, और संभव हो सकता है कि वह स्वयं अन्य जाति से हो, ताकि लोग उसे जान जाएं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 1 में लिखा है, उसके शत्रु उसके अधिकार के द्वारा अधीन किए जाएंगे। इस प्रकार की वो विश्व में राजनीति, धर्म, वित्त और अपने वश में कर लेगा। वह एक महान शासक के रूप में संसार पर शासन करेगा। और चौथी बात हुए महाक्लेश का जो स्वभाव है, वो बताती है बाइबल कि मैं विशेष तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको सलाह देता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में महाक्लेश में बहुत से बातें लिखी हुई हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होने वाला होगा जैसा कि ना तो जगत के आरंभ में अब तक हुआ है और ना कभी होगा, जिसका आप मती रची सुसमाचार उसका 24 का 21 में हम लोग पढ़े हैं। मैंने आगे ही आपको इस बात को बता दिया था। यिर्मयाह और दानियल ने भी इस बात को समझाया है, यिर्मयाह 30:7 में और दानियल 12:1 में। इससे पहले कि हम महाक्लेश में प्रवेश करें, ये अच्छी बात होगी कि इस प्रश्न को सोचें, क्यों बाइबल इस महाक्लेश को अधिक महत्व देती है? क्योंकि यह लोगों के लिए एक चेतावनी है। जो लोग आज इस धरती पर रहते हैं, वे पीड़ा और क्लेश में पड़े हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि हम क्लेश में जाएं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों से माफ़ी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि वो महाक्लेश में अपने आप को ले जाने के लिए अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिए हैं। प्रियो, मैं यहूदी मंदिर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जिस मंदिर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। यहूदियों का ये मंदिर फिर से बनवाया जाएगा। सबसे पहले ख्रिस्त विरोधी संसार के राष्ट्र के नेताओं से वाचा बांधेगा। अन्य जाति राष्ट्र उसके सहयोग में आएंगे और इसराइलियों को वो प्रसन्न करके इसमें और उस विश्वव्यापी एक संघ को हिस्सा बनाने के लिए वो यहूदियों के लिए मंदिर बनवाएगा, जैसा कि दानियल 9 उसका 27 में और यशाया 28 का 18 में लिखा है। वर्तमान में इसके यहूदियों के पास कोई मंदिर नहीं है। आज यहूदियों के पास कोई मंदिर नहीं है। प्रथम मंदिर सुलेमान ने बनवाया था, जिसका जिक्र पहला राजा 6 का 1 से लेकर 38 तक। वहाँ एक 380 वर्ष तक वो रहा और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसका वर्णन आपको दूसरा राजा 25 का 9 से लेकर 25 का 9 और 13 से 17 तक के में बीच में मिल सकता है। ख्रिस्ट विरोधी से सर्वप्रथम यहूदियों को की मांग होगी कि वह उसके लिए मंदिर बनवा दे। इस तरह वह उसे उनके लिए मंदिर बनवाएगा और उसके साथ विश्वव्यापी वाचा बांधेगा। कुछ समय के बाद 3.5 साल के बाद, अर्थात 3.5 साल के बाद, जो पहला 3.5 साल होगा, जो शांति का समय होगा, वहाँ खुद की मूर्ति को वो स्थापित करेगा और चाहेगा कि लोग उसकी उपासना करें। इस तरह ख्रिस्त विरोधी की असलियत को वो जान जाएंगे और अपनी वाचा को तोड़ देंगे। इस कारण ख्रिस्त विरोधी और अन्य जाति राष्ट्र इसराइलियों को यातना देना आरंभ कर लेगा, और उसके बाद जो होगा वो होगा युद्ध। हाँ प्रियो, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 3 से लेकर 4 में कहता है कि जब वहाँ पर है कि जब उसने यहूद दूसरी मोहर खोली, तब एक लाल रंग का घोड़ा निकला और पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया। उसके साथ की तुलना ख्रिस्त विरोधी से की गई है कि ख्रिस्त विरोधी अधिकार में आ जाएगा और संसार से या पृथ्वी पर शांति को उठा लिया जाएगा, और लोगों को एक दूसरे को जान मारने के लिए वो उसके साथ तैयारी करेगा या उसको मार डालेगा। हाँ प्रियो, जैसा कि प्रियो हम जानते हैं कि हर युद्ध के बाद अकाल आती है। हाँ प्रियो, ये एक सामान्य ज्ञान है। कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ सकता है कि जब कोई देश या कोई
राष्ट्र या कोई ऐसा जगह जहाँ पर युद्ध होता है, तो उनकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी उनकी वित्तीय है, जितनी भी उसके खाद्यान्न है, जो भी उनके पास स्टॉक है, वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसके बाद, युद्ध के बाद जो खर्च होता है, उसमें जो पैसे लगते हैं, उसमें जितनी भी उनकी समृद्धि होती है, सब कुछ उसमें झुलस जाता है, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की दरों में बहुत सारी वृद्धियां हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी पर परमेश्वर का अभिशाप के तले दबी हुई ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि जो आज बहुत से कारणों के कारण आज भी अपने आप को पनपता हुआ नहीं देख सकती हैं। बहुत से ऐसे राष्ट्र हुए हैं जिन्होंने युद्ध के बाद अपने आप को खत्म कर लिया है, जिसकी नामो निशान इस पृथ्वी से खत्म हो गए हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अकाल के बाद एक महामारी आएगी, वो जलवायु के साथ, जहाँ पर जानवर मरेंगे, मनुष्य मरेंगे, प्राकृतिक चीज़ें नष्ट की जाएंगी और युद्ध के कारण सारी जलवायु जो है वो अफरा तफरी में चली जाएगी। जब बॉम्ब गिरेंगे, जब गोलियां चलेंगी, तरह तरह की जब उसमें प्रदूषण होंगे, तो यहाँ पर एक ऐसी जलवायु का आगाज हो जाएगा, जहाँ पर एक ऐसी जलवायु पनप जाएगी जहाँ लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर तरह तरह के क्या बोलेंगे उसको, जलवायु के चलते, प्रदूषण के चलते इस पृथ्वी पर तरह तरह की बीमारियां उस पर उत्पन्न हो जाएंगी। प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात और बहुत ही माने दर्दनाक बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जो कि बाइबल में लिखी हुई है। ऐसा होगा एंटी क्राइस्ट के राज्य में, जब उसका 3.5 साल का आखिरी साल जब चलेगा, तब उस समय ये सारी चीज़ें होंगी और पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रकोप जो है वो इस पृथ्वी पर पड़ेगा। पृथ्वी परमेश्वर की सृष्टि से रची गई है, ये मनुष्यों के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर का दंड आएगा, क्योंकि पृथ्वी के निवासी अपने उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 8 उसका 5 और 7 में कहता है, तब स्वर्गदूतों ने धूपदान लेकर उसकी बेदी में से आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। हाँ प्रियो, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा और पृथ्वी उसके प्रकोप से जलने लगी। पानी पर परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। हाँ, जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 उसका 8 से 11 तक में वचन पाया जाता है कि पानी के ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप उतरेगा। ये इसलिए कि एंटी क्राइस्ट के जितने भी लोग होंगे, जो उसके सहयोगी होंगे, जो उसके साथ होंगे, परमेश्वर सबके ऊपर दंड डालेगा। प्रियो, ये विषय कोई मामूली विषय नहीं है। ये ऐसा विषय है कि इस पर काफ़ी दिनों की स्टडी चल सकती है, काफ़ी दिनों का मैं आपके ऊपर इसके ऊपर बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन प्रियो, मैं आपको इन बातों से अवगत करा रहा हूँ कि प्रियो, अभी भी समय है, अपने आप को तैयार करिए और अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को योग्य बनाइए, ताकि जब वो आए तो आप उसके साथ बादलों पर पाए जाएं। ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं और यहाँ पर उस क्लेश को, उस दुख को, उस तांडव को, जो एंटी क्राइस्ट का जो तांडव है, उसको आप देखें। आपके ऊपर परमेश्वर का वो दंड ना आने पाए। प्रियो, अभी भी समय है, अपने आप को तैयार करें। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और उन तक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि पिता का परमेश्वर का जो राज्य है, पिता परमेश्वर का जो अनुग्रह है, पिता परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य जाति से, वो लोगों तक पहुँचे। एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज से वंचित ना होने पाए। ये हमारा वीडियो सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है, ये औरों के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना है। हाँ प्रियो, बहुत समय कम है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में, संसार की चीज़ों में और शैतान के हाथ में इतने बंध गए हैं कि हमने परमेश्वर की ओर से अपनी नज़रों को हटा लिया है। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सी आत्मा बचाई जा सके। आशीष करते हैं पिता परमेश्वर इन लोगों को, सुनने वालों को अपने अनुग्रह में लिए चल और अपने लहू से इन्हें घेरे रख, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रभु ये प्रवेश करने पाए। आशीष कीजिए पिता यीशु के नाम से, आमीन। कंसील करके रखा है
पानी पर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। मनुष्य के लिए पानी जीवनदायक स्रोत है। महाक्लेश के समय में परमेश्वर पानी के द्वारा भी मनुष्य को सताएगा। और आए हम देखें कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 3 और 4 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने इस बारे में बताया है। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 11 तक पढ़िए। 8 से लेकर 11 तक। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन विषयों को पढ़ें। सूर्य और प्रकाश कुंज परमेश्वर का विरोध करने लगेंगे। आज हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं प्रकृति पर अधिकार करके बैठे हुए हैं। आज हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर के नबियों के द्वारा बताया गया सूर्य को अधिकार दिया जाएगा और लोगों के आगे आग से झुलसा दे। पृथ्वी आग से जल जाएगी और विज्ञान परमेश्वर का वचन को सिद्ध करता है। हालेलुया।